नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात करेंगे देश में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर आखिर कैसे लगाम लगाया जाए। देश में कोरोना महामारी के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में बीते दिन कोरोना वायरस के 3,714 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पर बीते दिन 1,036 नए केसेस मिले हैं और इसके साथ ही राज्य में साप्ताहिक औसत भी 26 फरवरी के बाद सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। मुंबई में भी 5 दिनों में 50% केसेस बढ़े हैं। राज्य में मिल रहे नए केसेस में 60% से 70% मुंबई में मिल रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें राज्य में कोविड मामलों में सतत बढ़ोतरी पर विचार किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि संक्रमितों का आंकड़ा भले ही बढ़ रहा है, लेकिन अभी अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद नहीं बढ़ी है, यानी संक्रमण गंभीर नहीं है। इसीलिए नई पाबंदियां लगाने के पूर्व हालातों पर निरंतर नजर रखी जाएगी। यदि केसेस और अस्पतालों में मरीज बढ़े तो नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की। डॉक्टर अनीता, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर है यथार्थ हॉस्पिटल के। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करती हूँ। ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं और क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से सतर्कता बरती जाए? देखिए, शायद फ्यू केसेस अभी 1-2 हफ्ता से बढ़ने लगे हैं। केसेस जंप हो रहे हैं, कुछ स्टेटों में डबल भी हो रहा है। ओके, क्लस्टर जैसे चेन्नई में आईआईटी में दिखाई दिया, स्कूल के अंदर दिखाई दिया, एक साथ 10-12 आदमी पॉजिटिव है। तो यस, हम अभी बहुत बता नहीं सकेंगे कि फोर्थ वेव ये आ चुके हैं, बट इट कैन गिव एन इंडिकेशन दैट वी आर गोइंग टू फोर्थ वेव। एंड अगर हम लोग सही ढंग से प्रोटेक्शन नहीं लिए हैं, मास्क बहुत सारे जगह में अभी मास्क छोड़ दिया है, नहीं पहनते हैं, तो ऐसे करने लगेंगे तो ये स्प्रेड होने लगेगा। बट वन गुड थिंग इज दैट हॉस्पिटल एडमिशन कम है किसी भी स्टेट में। आप देखिए कहीं पे भी, एंड उतना गहरा इन्फेक्शन तो नहीं है, बट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे चेन्नई में भी केसेस ज्यादा है। कल 150 अंडर 12% वॉज पॉजिटिव, में BA.4 एंड BA.5 का स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा है। तो यस, केसेस, कोरोना इज नॉट गॉन, केसेस है पॉजिटिव, केसेस राइज हो रहे हैं सारा देश में, ऑल स्टेट्स में। यस, फोर्थ वेव आने का संभावना भी है, बट एज ऑन टुडे केसेस का विरुलेंस उतना ज्यादा नहीं है, गहरा इन्फेक्शन नहीं है, बट पॉजिटिविटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है। डॉक्टर अनीता ने जिस बात का जिक्र किया, डॉक्टर राहुल, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या वाकई चौथी वेव आने की संभावना है? क्योंकि वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो सभी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने की सरकार की तरफ से भी भरपूर कोशिश की और हमने देखा कि काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट इस देश में किया भी गया। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि चौथी वेव आ सकती है, चौथी लहर आ सकती है क्या? चौथी वेव आ सकती है या ये वायरस अब हमको इन्फेक्ट कर सकता है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, एंड इसका जो मेजर रीजन है वो है कि हम सब लोगों में से डर खत्म हो गया है। कहीं भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा है। इन्फेक्टिविटी अभी भी उतनी ही ज्यादा है। माइल्ड केसेस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अब वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से लीनियंसी लोग बरत रहे हैं, मॉल्स में, क्राउडेड प्लेसेस पे, कहीं पे भी कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, सैनिटाइजेशन की तरफ ध्यान कम चला गया है लोगों का। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग अब बूस्टर वैक्सीनेशन के लिए भी उतने उत्साहित नहीं है जितना कि पहले उनको डर था कि कोविड की वजह से चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया कि लोग बूस्टर वैक्सीनेशन के लिए उतने ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से बढ़ सकती है, इम्यूनिटी धीरे धीरे वेन ऑफ हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वायरस अपना प्रारूप कैसे बदलता है, कैसे उसमें म्यूट आते हैं। ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे उनके पास या नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप हमें खुद देना है, मास्क, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, डॉक्टर राहुल बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अनीता, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं, देखिए केसेस तो लगातार सामने आ रहे हैं,
लेकिन ज्यादातर कौन सा ऐसा वेरिएंट है जो अमूमन लोगों के अंदर अभी फिलहाल पाया जा रहा है जिससे कि लोग संक्रमित हो रहे हैं? हालांकि खबर यह भी है कि हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार भी इसके ऊपर बैठक कर चुकी है और उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए केसेस भले ही बढ़ रहे हो लेकिन हॉस्पिटलाइज बहुत कम लोग हो रहे हैं, बहुत कम ऐसे फीसदी है जिसकी जो हालत खराब हो रही है वो लोग हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। अमूमन जो लोग हैं वो घर में ही ठीक हो रहे हैं अपने आप को क्वारंटीन करके। लेकिन कौन सा वेरिएंट है जो ज्यादातर इस वक्त पाया जा रहा है और क्या आपको लगता है कि बिना हॉस्पिटलाइज यानी कि बिना हॉस्पिटल में एडमिट होने के ही लोग ठीक हो सकते हैं कुछ एहतियात बरतते हुए? हाँ, देखिए काफी ज्यादा एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं विद माइल्ड इन्फेक्शन आ रहा है। तो इन एसिम्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन के अंदर क्या है कि एडमिशन का जरूरत नहीं है। वो लोग आते हैं जस्ट कॉफ कोल्ड ले करके आते हैं और उनसे क्या होता है कि वो लोग ये करते हैं कि एडमिशन का उतना ज्यादा बुखार तो नहीं है कि हम लोग एडमिशन करें उनके लिए और उतना ज्यादा उनका बीपी और सांस का तकलीफ नहीं है कि एडमिशन का जरूरत है। बट यस, वो लोग ओपी से ठीक हो जाते हैं, हम लोग दवा लिख देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्कैन ज्यादा नहीं कराते हैं बट कोविड टेस्ट कराते हैं। हाँ। आपका एक क्वेश्चन था कौन सा स्ट्रेन, काफी आदमियों का ओमिक्रॉन पॉजिटिव है इसमें। इस ओमिक्रॉन पॉजिटिव के साथ साथ वहीं पे ये है कि ओमिक्रॉन के पॉजिटिविटी से BA.4 एंड BA.5 ये जो वायरस का स्ट्रेन है ये काफी दिखाई दे रहा है आजकल इस वायरस से जो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो नया कोई स्ट्रेन तो नहीं आया है, वो जो पहले का BA.4 एंड 0.5 वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसके ज्यादा बता नहीं सकेंगे क्या होगा बट ट्रेंड जैसा है कि यस, माइल्ड इन्फेक्शन, मॉडरेट इन्फेक्शन, खाली जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, बॉडी में दर्द है, सांस का तकलीफ और कोई उल्टी वगैरह वैसा नहीं है। वो आते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं और दे गो होम फॉर होम क्वारंटाइन। तो आपने सही ढंग से बताया कि यस, इसी में हम लोग होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन जो अभी दिखाई दे रहा है इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होम क्वारंटाइन, केयर एट होम। अगर आप पॉजिटिव हो तो दवा लिखवा करके टेस्ट करवा के रेस्ट ले लीजिए, 5 से 7 दिन बुखार ठीक हो जाएगा। अगर घर में जाने के बाद सांस फूलने लगे, बुखार ज्यादा हुआ, कमजोरी हो गए, बीपी फॉल हो गया, हालत थोड़ा खराब है, तब तो हॉस्पिटल आना है। बट रेस्ट ऑफ द टाइम वी कैन मैनेज इन द होम क्वारंटाइन, घर पे मैनेज। ठीक है, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए इस बार जो कोरोना है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है या फिर बहुत ज्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रहा है या फिर यूं करें कि एसिम्प्टोमेटिक जो कहीं ना कहीं केसेस है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राहुल इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या इसकी मुख्य वजह यह है कि क्योंकि वैक्सीनेटेड काफी ज्यादा संख्या में लोग हो चुके हैं, वैक्सीन है लोगों के अंदर, इसी वजह से कोरोना बहुत हद तक अटैक नहीं कर पा रहा है? सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को मिल गया है, तो इवन माइल्ड सिम्टम्स के साथ लोग आ रहे हैं लेकिन उनको कोई भी सीवियर डिसीज नहीं हो रही है। दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग वैक्सीनेशन टू एवरीवन। कि हम इन्फेक्शन को रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन उसकी सीवियरिटी डेफिनेटली वैक्सीनेशन के साथ बहुत हद तक और 99% तक कम हो जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल यहाँ पर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है। बहुत ही रेयर पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो चेंज आया है अभी ओमिक्रॉन में वो ये है कि इनका सिम्टम्स बदल गए हैं। जैसे कि पहले लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे, वो अब पेशेंट को देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिंपल कॉमन कोल्ड, गले में हल्का फुल्का दर्द होना, 1 से 2 दिन फीवर आना, यही सिम्टम। तो सारे लोग ये मान के कि सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है हर किसी के लिए, जो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे आपको माइल्ड वायरल इन्फेक्शन लेकिन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और किसी भी आदमी को ये इन्फेक्शन सिवियर हो। तो जब आपको माइल्ड वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे आप डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, क्वारंटाइन में नहीं जा रहे हैं, बट मास्क एंड सोशल हाइजीन का ख्याल रखना जरूरी ताकि आप इसको ट्रांसमिट ना करें। अगर ये ट्रांसमिट नहीं होगा तो आगे बीमारी नहीं फैलेगी और ये ट्रांसमिशन चेन को कट ऑफ करना सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम कोई भी वेव या कोई भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन अपना काम कर रहा है। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कि हमें भी जहां हल्के फुल्के इन्फेक्शन हो रहे हैं डॉक्टर की सलाह लें या सेल्फ अवेलेबल किट हॉस्पिटल घर पे अवेलेबल है जिससे आप
होम आइसोलेशन में रह सकें। दिस इज द रिक्वेस्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप राइट नाउ, दैट वी शुड कट डाउन द ट्रांसमिशन रादर देन वेटिंग आ जाए, हर तरफ तबाही होने लगे और बात गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, भले ये वेरिएंट देखिए लोगों को हॉस्पिटलाइज होने पर मजबूर ना कर रहा हो, भले ये वेरिएंट लोगों को बहुत ज्यादा बीमार ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो इसके पोस्ट कोविड जो रिएक्शन है वो जाहिर तौर पे देखने के लिए मिलते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कोरोना पर कैसे लगाम लगाई जाए, इन बढ़ते हुए मामलों को कैसे रोका जाए। डॉक्टर अनीता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भले ही जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो, लेकिन पोस्ट कोविड जो रिएक्शन है वो ज्यादा आप लोगों को परेशान करते हैं, यानी कि लोगों को परेशान करते हैं। उससे रिकवर जल्दी होने के लिए कमजोरी ना आए, ब्लड प्रेशर हाई ना हो या फिर गैस की दिक्कत ना हो, अमूमन लोगों में या इस तरह की दिक्कतें देखी जा रही है। इन चीजों से रिकवर करने के लिए क्या किया जाए, क्या कुछ एहतियात बरता जाए और आगे क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? देखिए, जब फर्स्ट वेव आया था, सेकंड वेव आया था, उसके बाद वो गहरा था बहुत, बिकॉज पेशेंट बहुत काफी बीमार हो चुके थे उसी समय, हॉस्पिटल, लंग इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन काफी वो था। तो उसी लिए फर्स्ट एंड सेकंड वेव कोविड पेशेंट्स को पोस्ट कोविड का ज्यादा पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, वो 3 महीना से 6 महीना 9 महीना तक रहते हैं, ज्यादा टायर्डनेस, फैटिग, उसके साथ बदन का दर्द, बहुत सारे आदमी का मेंटल प्रॉब्लम भी हुआ था, और उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिक मैनिफेस्टेशन, सडन हार्ट अटैक, सेरेब्रल हेमरेज, किडनी डैमेज, सब ऑर्गन का, लंग फाइब्रोसिस तो यही था। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेव। जो तीसरा वेव आया था वो ज्यादा मामूली था, मोर एसिम्प्टोमेटिक, उसमें लंग इन्फेक्शन नहीं था। तो उसी हिसाब से जो थर्ड वेव में जो अफेक्ट हुआ था उनका पोस्ट कोविड सिम्टम्स उतना नहीं है, बट यस बदन में दर्द, सिर में दर्द, टायर्डनेस, वीकनेस तो है ही। तो इसी से बचने के लिए हमारा बॉडी का एक तो है वैक्सीनेशन, उनसे हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा, उसके वो है पैसिव वैक्सीन, एंड उसके साथ साथ कैसे हमारा बॉडी का एक्टिव इम्यून बढ़ा सकते हैं, कैसे हम चुस्त रह सकते हैं। उसके लिए इम्यून बूस्टर्स कुछ है, जैसे हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, घरेलू का चीजें हैं, जैसे हल्दी, दैट इज टर्मरिक, तुलसी, दूध, जिंजर, क्लोव, लवंग, दालचीनी, ये सब हम, ग्रीन टी, ये सब मिला करके हम पीने के लिए बोलते हैं। काबसूरा पुदीना बोल के पाउडर आता है गवर्नमेंट में, वो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उसके काम है, नॉन स्पेसिफिक काम है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो लोग हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज भी बनाते हैं कि नॉट ओनली कोविड वायरस, कुछ भी वायरस से हम सही ढंग से बच सके, लड़ सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमको ज्यादा पानी पीना चाहिए सारा दिन के लिए, सोना है 8 घंटा के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना है, इसके साथ साथ योगा भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। तो ओवरऑल एक बात में होलिस्टिक अप्रोच, कैसे हमने बॉडी को एक अच्छे सही ढंग से तैयार करके रखे कि कुछ भी वायरस, कोई भी स्ट्रेन आए, हम फाइट कर सकते हैं। तो हमारा इंटरनल बॉडी का प्रिपरेशन प्लस एक्सटर्नल प्रिपरेशन, जैसे अभी गवर्नमेंट बता रहे हैं मास्क के बिना सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, स्कूल, हॉस्पिटल, सोशल गैदरिंग पे नहीं जाना है, केसेस बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ाना है। अभी शुरू हो चुके हैं कल से, बिकॉज कल का 3000 के ऊपर केसेस है, पॉजिटिव केसेस है, उसमें 7 से 10 आदमियों को मौत हो चुके हैं। तो उसी हिसाब से सब स्टेट गवर्नमेंट अभी रैपिंग अप, हमने बताया है 12 केसेस आउट ऑफ 150, चेन्नई में 8.5 पॉजिटिव है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत डर हमारे पास है, प्रिपरेशन भी करना है, बिकॉज नेग्लेक्ट नहीं करना है, कौन सा रास्ता लेंगे हमको पता नहीं है, बट ऑलवेज प्रिकॉशन बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छे रहते हैं। ठीक है, ठीक है। बॉडी प्रिपरेशन, सोसाइटी प्रिपरेशन, एंड हॉस्पिटल्स को भी तैयार होना चाहिए। शायद इस जल्दी से, सपोज द पीक राइजेस वेरी फास्ट, देन व्हाट विल यू डू? ये जो हमने फोटोज दिखा रहे हैं तो सेकंड एंड फर्स्ट वेव का आपका टीवी के स्क्रीन में, तो इट हेल्प्स अस यस
बहुत ही गहरा वो दिन ठीक है, था। ठीक है डॉक्टर रीता, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल, 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 3714 केसेस सामने आए हैं। हमने वो दौर भी देखा जब 2 और 4 केसेस थे और लाखों की संख्या में केसेस पहुंच गए थे। ये तो अब यहाँ बात हो रही है 3714 केसेस की। अब ये तो एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं संख्या है या फिर अच्छी खासी तादाद है उन मरीजों की जो कि संक्रमित है। ये कितनी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से सर जानते हैं, लेकिन ऐसे में अस्पतालों में कैसे इंतजामात होने चाहिए? अभी तो वो दौर है जब हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत कम पड़ रही है, लेकिन आने वाला दौर कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। क्या कुछ हॉस्पिटल में इंतजाम होने की जरूरत है ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोग जाकर आसानी से हॉस्पिटलाइज हो सके, एडमिट हो सके और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? आई थिंक ये चीजें सरकार की तरफ से हमेशा देखी जाती हैं। जब भी केसेस बढ़ते हैं सरकार मीटिंग्स करती है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है ऑक्सीजनेशन। जैसा कि हमने देखा कि जब सेकेंड वेव में क्राइसिस आया था तो उसके बाद बहुत जगह पर सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कैपेसिटर्स लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन की मात्रा गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में दे दी गई है। बेड्स प्रिपेयर करे गए हैं जिनमें ऑक्सीजन लगी रहती है। Pharma companies are helping out with enough amount of stock of medications. भी नई मेडिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसर्च होती है, उनका स्टॉक इंडिया में अवेलेबल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को कब केयर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि हम लोगों को सावधान रहना है, इन्फेक्शन कट ऑफ करना है और कुछ वार्निंग साइंस ध्यान रखने हैं। जिसमें अगर सांस बहुत ज्यादा फूलने लगे, ऑक्सीजन कम होने लगे तो इमीडिएटली नियर बाय सेंटर पर जाकर दिखाना है। जो अभी एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हॉस्पिटल्स को नॉन कोविड कर दिया गया है और लिमिटेड कोविड हॉस्पिटल किसी शहर में है जहां पर जाके कोविड पेशेंट का आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। अगर संभावना बढ़ती है केस बढ़ते हैं तो प्रोबेबली गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप्स आ जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से आइसोलेशन बना सकते हैं जिसमें पेशेंट्स को एडमिट किया जा सकता है। बट एज फार एज अभी जो कंडीशन है या आने वाला टाइम देखते हैं, अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो प्रोबेबली बहुत हद तक हम रोक सकते हैं कि हम सब चीजों को लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो जाहिर तौर पे आपके लिए बेटर होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन और क्या कुछ सतर्कता इस वक्त बरतने की जरूरत है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? कोरोना प्रोटोकॉल का जो हम पालन कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और लोग बिना मास्क के ही वहां पर चले जाते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। ऐसे में किस तरह की अपील आप एज अ डॉक्टर करना चाहेंगे दर्शकों से, लोगों से, ताकि जो लोग हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर कोई यही अपील कर रहा है, चाहे वो सरकार है, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे आप मीडिया है। मीडिया के माध्यम से हम सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के हाथ में है कि उसको अगर कोविड इन्फेक्शन से बचना है तो ये सारे प्रिकॉशन, जिसमें मास्क लगाना, अननेसेसरी अभी भी सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड हाइजीन का पालन करना है, रेगुलर समय पे जो भी आपको अंडरलाइन डिसीज है और डॉक्टर की सलाह जब भी आपको लगता है कि सिम्टम्स आने लेने हैं, अपने आपको आइसोलेट कर देना है। कि कोई भी सिंपल वायरल जो हम देख रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, जब भी आपको लगता है कि वैक्सीनेशन का आपका नंबर आ गया है, बिना किसी हिचक के जाके अपनी वैक्सीनेशन लेनी है। बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है और इसी तरह हम सब मिलके इस कोविड की जो बीमारी है इससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर पब्लिक साथ नहीं देगी तो गवर्नमेंट चाहे कितने भी इंतजाम करते, इन्फेक्शन कट डाउन नहीं होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा डेफिनेटली। जी ठीक है डॉक्टर रीता, मैं महाराष्ट्र की खास तौर पे आपसे बात करूंगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया है। यहाँ पर बीते दिन 1036 नए केसेस मिले हैं और इसके साथ ही राज्य में साप्ताहिक को औसत भी 26% के बाद सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में अब सरकार को पाबंदियों की तरफ सोचना चाहिए? हालांकि एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, बैठक के बाद ही सोचा जाएगा कि क्या पाबंदियों की तरफ हम फिर से आगे बढ़े क्या, लेकिन उसके साथ साथ हम और भी चीजों को देखते हैं, ये सरकार और भी चीजों को देखती है, अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखती है। ध्यान इस चीज का भी रखा जाता है कि लोगों को भी आखिर खाने कमाने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। लेकिन जब बात कोरोना के केसेस की बढ़ने की आती है तो क्या लगता है कि हमें पाबंदियों की तरफ सोचना चाहिए, खासतौर पे महाराष्ट्र सरकार को? लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन उस लेवल पे हम लोग कभी नहीं आए हैं।
ओके, क्योंकि अभी केसेस राइज हो रहे हैं, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि सतर्क होना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो बहुत ही जरूरी है मास्क मैंडेटरी, सिनेमा, बस, ऑडिटोरियम, फंक्शन, शादी, सोशल गैदरिंग सब में आदमी रेस्ट्रिक्शन करना है ना, टोटल नंबर में इससे ज्यादा वहीं पे इकट्ठा नहीं होना है। स्कूल भी ओपन हो रहा है, वैक्सीनेशन एकदम प्रॉपरली करना है, तो वैक्सीनेशन नहीं है तो आना नहीं है और किसी पे अटेंड नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, इससे शायद कंट्रोल हो सकता है। आज ऑन टुडे जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए उतना, इट्स नॉट टेलिंग दैट वी शुड गो फॉर अ लॉकडाउन, बट इट इज टेलिंग दैट वी हैव टू कीप द प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। बिल्कुल डॉक्टर नीता, एक छोटा और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, बूस्टर डोज इस वक्त कितनी जरूरी है आप कहेंगे लोगों के लिए? डेफिनेटली बूस्टर डोज, बिकॉज एक एंटीबॉडी टाइटर 6 से 9 महीना के अंदर दे कम डाउन। ओके, शायद सब हम लोग सबका कम हो गया है। तो बूस्टर डोज से क्या होता है, अगेन इट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम, तो वायरस के अगेन लड़ाई करने के लिए ये सबको बूस्टर डोज लेना है। पर्टिकुलरली जो बुजुर्गों 60 साल के ऊपर, उनका हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम, किडनी, हमारा कैंसर पेशेंट, ये तो बहुत ही जरूरी है। ये बच्चों लोग को भी जरूरी है बूस्टर डोजेस, और उसके बाद जनरल आम आदमियों को भी बूस्टर डोज देना है, बिकॉज आफ्टर द सेकंड डोज अभी तक हमारा एंटीबॉडी सब कम हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नीता। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तब से इनसे चर्चा करने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे आप लोगों को एहतियात बरतनी है, जनता को कैसे एहतियात बरतनी है, दर्शकों को ये आगाह करने के लिए कि देखिए अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना आप हमारे बीच में ही है, लिहाजा आप सतर्कता बरतें ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रख पाएं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम के अंदर इतना ही। नमस्कार।